हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटरमिनेंट और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 4.5। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 4.5 चल रही है और जिसका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या है कि निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। जिस हम अब तक के सवालों को सभी में निकालते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया हो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको निकालना है व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या चाहिए होगा, आपको मॉड चाहिए होगा, मॉड निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे लेट, माना a बराबर क्या मानेंगे, जो दिया हुआ है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालेंगे कैसे, ये तो आपको पता ही है। यानी इसको छुपाया, 1 को लिखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर -1 पहले से है और माइनस फार्मूले का +1 हो जाएगा। इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 4 की 0 से इंटू 0 हो गई और 3 की 3 से इंटू हो गई। तो 0 + 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 2, इसको छुपाया तो 2 की 0 से इंटू हो गई 0, 3 की 2 से हो गई 0 -6 हो जाएगा। 8 -6 कितना हो गया 2, 2 की 1 से इंटू करोगे 2 आएगा। यहाँ कितना हो गया प्लस का 9, यहाँ 2 6 जा माइनस का 12 हो जाएगा। 9 और 2 कितना हो गया 11, माइनस के 12 इजिकल टू -1। तो यहाँ पर इसका मॉड a इजिकल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ये आपके पास क्या मिल गया, मॉड a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें a के क्या करने होंगे, सेकंड। तो हमें a के सेकंड करने पर, तो सेकंड कैसे करते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं a11, यानी 11 का मतलब है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। ये लिखा हुआ है, मैं लिख चुका हूं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, इंटू 8 - 6 यानी कितना हो जाएगा 2। तो इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a12 -1 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 0 + 9 यानी कि 9 हो जाएगा। माइनस यहां से आएगा तो ये कितना माइनस के 9 हो जाएंगे। a13 यानी -1 की पावर 4 इंटू माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये आ गया और -6 और ये प्लस यानी कि माइनस के 6 हो गया। 2 -9 -6 हो गए। a11 a12 a13। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे a21 यानी कि -1 की पावर 3 हो जाएगा। 21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 4 की -1 से इंटू होगी, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 की 2 से इंटू होगी 4, माइनस दिया प्लस का 4 हो जाएगा। 4 - 4 यानी कि 4 माइनस के 4 और यहाँ क्या माइनस, तो 0 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे a22 -1 की पावर 4 हो गया, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा लोगे। 4 की 1 से इंटू करी 4 हो गया, 3 की 2 से इंटू करी 6 हो गया। 4 - 6 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब लिखेंगे a23 -1 की पावर कितना हो गया 5 यानी 2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया। -2 की 1 से इंटू माइनस का 2, 3 की -1 से इंटू करोगे प्लस का 3, तो कितना -2 + 3 इजिकल टू माइनस का 1 हो जाएगा। अब बात आती है a31 की। a31 -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 की -1 से करेंगे प्लस का 3 हो गया और 2 की 2 से करोगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बात आती है a32 यानी कि -1 की पावर 5 इंटू, तो
3 2, इसको छुपा लिया, -3 की 1 से करी, -3 इंटू 0, -3 -0, यानी -1 यहां से आएगा, -3 यहां से आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब बात आती है A33 की, -1 की पावर 6 हो जाएगा। तो देखें 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 की 1 से इंटू 2 -0, यानी कि इंटू में 2 -0, तो -1 की पावर 6 प्लस हो गया, और यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए आपने A11 निकाला, देखो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आपका एडजॉइंट ए जो आ गया कितना हो जाएगा, 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। तो ये क्या आ गया, आपका एडजॉइंट आ गया। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, यही तो होता है। तो लगा दीजिए, तो देखिए ए इनवर्स 1/mod A की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहां कितना हो गया, 1 -1, और यहां पर एडजॉइंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 0 -1 माइनस के 9 -2 3 -6 -1 2, माइनस से इनटू हो जाएगी अंदर, ए इनवर्स इक्वल टू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। बहुत ही आसान तरीके से भाई, करने का तरीका वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सॉल्यूशन करना आपको भाई, ये व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लेट माना ए बराबर जो दिया है मान लेंगे 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये दिया हुआ है, हमने मान लिया। अब देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मॉड निकालना होगा। तो 1 को लिया, इसको छुपाया, माइनस कॉस की, कॉस से करोगे माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फार्मूले का माइनस, साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर अल्फा, और बाकी 0 है तो टर्म 0 हो जाएगी, उसको छोड़ देंगे, माइनस कॉमन निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे कितना हो गया, माइनस का 1, यानी मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया, मॉड ए की वैल्यू -1। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें तो भाई पहले सेकंड निकालने होंगे, ए के सेकंड ज्ञात करने पर। तो सेकंड ज्ञात करने हैं, तो देखिए सेकंड ज्ञात करने के लिए ए आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, A11 -1 की पावर कितनी, 2 हो जाएगी। 1 का मतलब क्या है, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखें हमने इसको छुपाया, ये कितना हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, तो यानी माइनस का 1 हो गया, वो आपका ये आ गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गया। अब आपको निकालना है A12 -1 की पावर 3 हो गया इंटू A12, यानी इसको छुपाया, इसको 0 से इंटू हो जाएगी, यानी 0 - 0 = 0। A13 -1 की पावर 4, इसको छुपाया, यानी कि 0 - 0 = 0। अब लिखेंगे A21 -1 की पावर 3 इंटू, तो 21 देखें दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लिया, इसकी 0 से इसकी 0 से, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 - 0 = 0। A22 की बात आ रही है। अब 22 देखें, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो देखें माइनस कॉस अल्फा की, यहां -1 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा की इंटू करेंगे 1 से माइनस कॉस अल्फा,
और बाकी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर A23, अब A23 निकालना है तो 23 का मतलब दूसरी रो तीसरी कॉलम, तो साइन अल्फा की 1 से इंटू करोगे, साइन अल्फा हो जाएगा 23 माइनस 1 की पावर 5 इंटू साइन अल्फा माइनस का 0, तो माइनस यहां से आएगा, साइन अल्फा यहां से कितना हो गया, माइनस का साइन अल्फा हो गया। अब यहां पर A31 माइनस 1 की पावर 4, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें A32 माइनस 1 की पावर 5 इंटू, तो देखिए कितना हो गया, A32 निकालना है तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम साइन अल्फा की 1 से साइन अल्फा माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखें A33 माइनस 1 की पावर 6 इंटू, तो भाई कितना हो गया, कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, तो देखें एडजॉइंट ए तो क्या होगा भाई, लिख दो A11 की वैल्यू -1 0 0 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा फिर 0 फिर माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, तो और इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए आपका कितना आ जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा फिर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो जब एडजॉइंट ए आ गया, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, तो भाई 1 अपॉन मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो 1 अपॉन माइनस का 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, तो यह ए इनवर्स बराबर माइनस के अंदर इंटू कर, तो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि ए इनवर्स फाइंड कर लिया। तो बहुत ही आसान है व्युत्क्रम निकालना सारणिक में, कि आपको बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए बराबर मान लो, पहले उसका मॉड निकाल लो, फिर उसके सेकंड ज्ञात करो, एडजॉइंट निकालो, लगा दो फार्मूला। भाई बहुत ही आसान है, फ्री के नंबर मिलते हैं इससे, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। 5-6 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा, तो इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आपसे कहा क्या है कि यदि a बराबर है तथा b बराबर हो तो सत्यापित करो कि ए बी इनवर्स यानी a इंटू बी का इनवर्स बराबर होगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स के। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपको दिया गया है ए बी का इनवर्स निकालना है इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लाना है, तो मुझे इसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, इस चीज का अपने दिमाग में अच्छे तरह से सोच लीजिए। कि देखिए सबसे पहले मुझे इनवर्स निकालना है, किसका, ए बी का निकालना है, तो ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए और बी की गुणा करनी पड़ेगी ना, तो पहले ए इंटू बी निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर बराबर लेके आना है बी के इनवर्स के गुणा ए के इनवर्स के। तो सबसे पहले आपको ए बी का इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो, फिर जो होगा देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ जाइए। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है ए और बी, तो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी, तो ए को नोट करो पहले, 3 7 2 5, आपने ए को नोट करा, इंटू में बी को नोट करा, 6 8
679। तो भाई बहुत ही आसान है गुणा करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। तो सबसे पहले यानी जब दो आव्यूह की गुणा करते हैं तो मैंने बताया था पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। ये रही पंक्ति, इसको उठा के रख दो स्तंभ की तरह। तो 3 6 कितने हो गए 18 प्लस 7 7 49, फिर 3 की 8 से करो 3 8 24 हो गए, 7 9 63, फिर 2 से करो 2 6 12, 5 7 35, 2 8 16, 5 9 45। तो भाई 5 9 45 हो गए। अब इनको जोड़ दो तो देखिए 9 8 17 का 7 हाथ से लगा 1 2 और 4 6 67 हो गए। कितने हो गए 67 हो गए। अब देखें 4 और 3 7 हो गया, 2 और 6 8 87, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 3 4 47, 6 और 5 11 का 1 हो गया, और यहाँ पर कितना 2 और 4 6 हो गया, 61 हो गया। यानी ये क्या आ गया ए बी आ गया। अब ए बी आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का मॉड निकालना होगा ना। तो क्या निकालना होगा, ए बी का मॉड निकालना होगा। तो देखिए ए बी का मॉड निकाल लेते हैं। ए बी का मॉड कैसे निकालोगे, 61 की 67 से इंटू हो जाएगी, 67 इंटू 61 माइनस का 87 इंटू 47 ये हो गया। तो भाई इंटू कर लेंगे ना, तो देखिए इंटू कर लीजिए 67 की 61 से, तो 67 की 61 से करेंगे, 1 से करा 7 6 ये आ गया, 6 से को 6 42 का 2 हाथ से लगे 4 6 36 और 4 कितने होते हैं 40 हो गया, 7 6 2 8 0 4 यानी कितना आ गया 4087 आ गया। माइनस ऐसे ही 87 और 47 की इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 87 और 47 की इंटू करो 4089 आएगा। यहां करके चेक कर लेना। तो भाई यहां से 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा यानी माइनस का 2। ए बी का आपने मॉड निकाल लिया, कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे ए बी के सेखंड निकालेंगे, यानी कि ए बी के सेखंड निकालेंगे, यानी ए बी 1 तो ए बी 1 का मतलब क्या है भाई, इसको छुपाया इसको छुपाया, यानी -1 की पावर 2 हो गया, इसकी इंटू 61 यानी कि 61 आ गया। ए बी 1 2 -1 की पावर 3, अब 1 2 भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 47 यानी कितना हो गया माइनस का 47, फिर ए बी 2 1 -1 की पावर 3 2 1 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम यानी 87 माइनस का 87 हो जाएगा, और फिर ए बी 2 2 -1 की पावर 4 तो दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 67 इज इक्वल टू 67 ये आ गया। हमें क्या करना है सेकंडल यानी कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, A1 161 हो गया, माइनस के 47 यहाँ माइनस का 87 यहाँ कितना 67, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू इसको चेंज कर दोगे 61 -47 -87 67, तो ये क्या आ गया इसका एडजॉइंट A आ गया। हमें तो इनवर्स निकालना है। तो देखें A इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod A इंटू एडजॉइंट A होता है। तो A इनवर्स बराबर मॉड A की वैल्यू कितनी है -2, तो 1/-2 ये आ गया, और एडजॉइंट A 61 -87 -47 67, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 लगा देंगे, यानी समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। तो समीकरण नंबर 1 हो गई, किसकी वैल्यू आ गई A इनवर्स, यानी ये ए बी का इनवर्स है ना। तो ये क्या है ए बी का इनवर्स, और यहां पर मॉड भी क्या है ये ए बी का मॉड है। ठीक, तो यहां पर ए बी का इनवर्स है ना, क्योंकि हम इनवर्स निकाल रहे हैं ना। तो यहां पे एडजॉइंट भी क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी है तो एडजॉइंट भी ए बी, यहां भी ए बी। तो ठीक है एडजॉइंट ए बी लगा दिया आपने, यानी आपने क्या निकाला ए बी का होल इनवर्स निकाल लिया। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखें हमने ए बी इनवर्स निकाल लिया। तो अब देखते हैं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस बहुत कम है और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना।
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो देखें सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो हम बी इनवर्स को रफ कर देते हैं। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए बराबर कितना है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए होगा, ए का मॉड निकालना होगा। तो मॉड निकाल लो, 5 3 15 माइनस के 2 7 14, यानी कितना हो गया 15 माइनस 14 1। तो मॉड ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमें क्या चाहिए होगा, अब हम ए के क्या करेंगे, ए के सेखंड करने पर, जब सेखंड करेंगे तो a11 माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, इंटू में 5, यानी 5 आ गया। a12 माइनस 1 की पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 बचा, यानी 2, यानी माइनस के 2 हो गए। a21 माइनस 1 की पावर 3, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम यानी 7, तो माइनस का 7 हो गया। फिर क्या करेंगे, a22 निकालोगे, माइनस 1 की पावर 4 हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि बचा 3, यानी कितना 3 हो गया। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो देखिए एडजॉइंट a11 की वैल्यू 5 माइनस 2 माइनस 7 3, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए बराबर, इसको चेंज कर दोगे, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। हमें तो भाई ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखें तो ए इनवर्स 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, और यहां कितना आ गया 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये क्या आ गया, ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स आ गया। अब देखें अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें बी इनवर्स निकालना होगा। तो देखें बी इनवर्स निकालने के लिए, तो देखें बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो भाई बी बराबर आपको दिया हुआ है 6 8 7 9। तो देखें भाई बी इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें मॉड बी निकालना होगा। 9 6 कितने होते हैं 54, 7 8 56, तो कितना हो गया 56 माइनस 54, यानी कि माइनस के 2। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। तो भाई हमें क्या चाहिए होगा, बी के सहखंड करेंगे। तो बी के सहखंड करेंगे, b11 यानी माइनस 1 की पावर 2 गुणा में कितना आ जाएगा 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 9 बचा, यानी ये आ गया। फिर b12 माइनस 1 की पावर 3, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 7, यानी माइनस 7 हो गया। फिर b21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम यानी 8 बचा, माइनस 1 की पावर 3 इंटू 8, माइनस के 8 हो गए। फिर b22 यानी माइनस 1 की पावर 4 इंटू 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 6, यानी कितना आ गया 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सेकंड यानी कि सेकंड हो गए। अब एडजॉइंट बी निकालेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, b11 कितना है 9, ये कितना है माइनस 7, ये कितना है माइनस 8, ये कितना है 6। तो देखें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट बी बराबर कितना हो गया 9 माइनस 7 माइनस 8 6। हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स, तो 1 अपॉन मॉड बी इंटू एडजॉइंट बी। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यानी 1 माइनस 2, ये आ गया 1 अपॉन 2, और 9 माइनस 8 माइनस 7 6, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू, बी इनवर्स की। तो बी इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। हमें क्या चाहिए होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना होगा, है ना। तो आप इसको इक्वेशन भी डाल सकते हो। ये इक्वेशन आप 1 डाल चुके हो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, है ना। तो 2 ये रही, 3 वो है। अब हमें क्या चाहिए होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर चुके होंगे।
देखिए हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, -1/2, और यहां कितना है 9 -8 -7 6 इंटू करनी है ए इनवर्स है, ए इनवर्स कितना है ये रहा, यानी 1/1 1 रहेगा, 5 -7 -2 और ये 3, अब इसकी इससे इंटू कर दो, माइनस के 1/2 ये है। अब देखिए रो की इंटू कॉलम से, 9 की 5 से करोगे 9 पंजे 45, -8 की 2 से करोगे 8 दूनी 16, प्लस के 16 हो जाएंगे। अब 9 सत्ते 63 हो जाएंगे, माइनस के 8 तियां 24, माइनस के 24 हो जाएंगे। अब भाई 7 पंजे 35 हो गए, माइनस के 6 दूनी 12, माइनस के 7 सत्ते 49, प्लस हो गए, और 6 तियां 18, ये प्लस के हो गए। तो भाई अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, माइनस के 1/2, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 61 हो गया, 3 और 4 7 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, माइनस का 87, यानी 2 और 5 7 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, माइनस का 47, 9 और 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 67 हो गए, यानी माइनस के 1/2 61, -87 -47 67। तो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था, इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं, है ना। तो इतना हो गया। अब देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखें भाई हमें सिद्ध यही तो करना है, तो देखें सिद्ध क्या करना है, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो लिखोगे समीकरण 1/4 की सहायता से, तो समीकरण 1/4 की सहायता से ए बी का होल इनवर्स कितना है, 1/2 माइनस का, और यहां कितना है 61 -87 -47 67, और ये कितना है, ये भी तो यही है, माइनस का 1/2 61 -87 -47 67, यानी कि LHS बराबर RHS। यही तो लेके आना है कि दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने 2 बार रफ किया है, तो दोनों बार रफ कराया तो आपने नोट कर लिया होगा। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, दोनों बार जो रफ कराओ दोनों को सबको ऐड करेंगे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो यदि a बराबर आपको दिया है तो दर्शाइए कि a² -5a + 7i = 0, और इसकी सहायता से a इनवर्स भी निकालना है। अब देखिए a इनवर्स निकालने का एक दूसरा तरीका आ गया है ना। तो अब तक a इनवर्स आपने सहखंड की सहायता से निकाले थे, तो अब आपको ऐसे निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखें सबसे पहले आपको a दिया गया है, लिख लेंगे भाई a बराबर 3 1 -1 2। हमें ये सिद्ध करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है दर्शाइए, दिखाना भी है, तो हमें a² चाहिए होगा। तो a² कैसे निकालेंगे, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2, यानी इसकी इसी से गुणा कर देंगे। तो देखें 3 की 3 तियां कितना हो गया 9, 1 की -1 से -1, 3 की 1 से 3 ही कम 3, 1 की 2 से 1 दूनी 2, -1 की 3 से -3, 2 की -1 से -2, -1 की 1 से -1, 2 की 2 से करोगे +4। तो भाई a² का मान कितना आ गया 8, 5 -5 और ये 3, ये आपका a² आ गया। तो जब a² आपका आ गया, अब आपको क्या दिखाना है, सिद्ध दिखाना है आपको। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a² -5a + 7i = 0। तो a² का मान लगा दो, तो 8 5 -5 3, आपने a² का मान लगा दिया। तो अब देखें अब क्या है, -5, a का मान लगा दो, तो 3 1 -1 2,
ए का मान लगा दिया प्लस 7i 1001, ठीक। तो अब इसको 0 के बराबर लेके आना है, तो यहां पे चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो। तो अब ये चल रहा है, तो देखें हमने क्या करा, 8 ऐसे ही रहने दिया, 5 -5 3 ऐसे ही रहने दिया। तो देखें 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 5 ही कम 5 हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए 7 की गुणा कर दो, प्लस 7 ही कम 7, 0 0 7, ये हो गया। अब 5 15 ये रहे, 7 ये रहे, या तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो 7 में 8 जोड़ दिए 15, और ये 5 ऐसा ही 0 ऐसे ही हो गए ना, इसलिए माइनस का 5 और 0 माइनस के 5, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। और यहां पर कितना है, माइनस का 15, 5 -5 10, दोनों एक जैसे हैं, बराबर कितना आ गया, 0 0 0 0, बराबर कितना हो गया, 0। तो क्या है ये, राइट हैंड साइड, यानी ये किसके बराबर आ गया, 0 0 0, यानी 0 के बराबर आ गया। इतना तो आपने सिद्ध कर दिया, इस क्वेश्चन का आधा काम हो गया। अब आधा काम हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। तो देखिए इसकी सहायता से निकालने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, इतना तो सिद्ध हो गया ना, जितना आपको कहा था इतना सिद्ध कर दिया। अब आपसे कहा है इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो देखें किसकी सहायता से निकालना है, इसकी सहायता से। तो देखें आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इजिकल टू 0, ये दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, पहले चेक कर लेना कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। यानी कि पहले मैं क्या कर लेता हूं, साइड से मॉड ए, यानी पहले मैं क्या कर लेता हूं, मॉड ए निकाल लेता हूं। मॉड ए देखिए 2 3 6 हो गया, -1 + 1 यानी प्लस का 1 7 इज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं आ रहा, यानी कि इसका अस्तित्व है। और इसका अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख देना ए इनवर्स विद्यमान है या फिर ए इनवर्स संभव है, या इसका भाई इसका अस्तित्व है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो अब हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। अब इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे, इस 7i को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस 5a, जब 7i उधर जाएगा माइनस का 7i आएगा, इतना तो बात कंफर्म है। तो अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करने पर। तो जब ए स्क्वायर को मैं ए गुणा ए लिख सकता हूं, और ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 5a ए इनवर्स से गुणा हो गई, ये आ गया, माइनस का 7i इंटू ए इनवर्स हो गया। इतना तो हो गया। भाई आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो देखें ए की ए इनवर्स से इंटू करोगे कितना आएगा, आई आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। माइनस ए की ए इनवर्स से करा 5i हो गया, इजिकल टू माइनस का आई इनवर्स की ए इनवर्स से करोगे यानी कि माइनस का 7a इनवर्स हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, तो देखें ये तो बचा a माइनस के 5i इजिकल टू माइनस का 7a इनवर्स। 7 को उधर ले आओ, पहले माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस से भाग कर दो, ये माइनस से गुणा करने पर, तो गुणा करोगे तो ये 7a इनवर्स प्लस का हो जाएगा, 5i प्लस का और a माइनस का। तो आपको a इनवर्स बराबर ये बटे में पहुंच गए 1/7, यहां है 5i माइनस का a। तो a इनवर्स 1/7, 5i की वैल्यू कितनी है 100, तो 5i की मैं डायरेक्ट लगा देता हूं 5005, ये हो गई माइनस का a की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2, तो भाई ये क्या है a की वैल्यू है। तो ये हमने ब्रैकेट में लगा दिया। तो a इनवर्स निकालना है 1/7 ये आ गया,
5 में से 3 गया, 2 बचा, 0 में से 1 गया, -1, 0 में से 1 गया, प्लस का 1, क्योंकि माइनस ये प्लस हो गया। अब 0 में से 2 यानी 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो ये क्या आ गया, A इनवर्स बराबर 1/7, 2 - 1, 1 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।